ये आज मैं अल्टीमेट एकेडमिक की तरफ से अगेन जीओसी का ही पार्ट डिस्कस करूंगा, जिसमें मैं बाउंड एनर्जी देखूंगा और बाउंड लेंथ देखूंगा। इससे पहले बाउंड लेंथ और बाउंड एनर्जी के 2 लेक्चर हो चुके हैं और ये आज का लास्ट लेक्चर होगा। तो मैं आपसे बातचीत करूंगा आज सिर्फ और सिर्फ बाउंड लेंथ के बारे में। जब आपको बाउंड लेंथ पता होगा तो आप बाउंड एनर्जी खुद निकाल सकते हो। मैं यहाँ पे कहूँगा बाउंड लेंथ के बारे में, यहाँ मैं कहूँगा बाउंड लेंथ के बारे में, बाउंड लेंथ के बारे में। तो बाउंड लेंथ किसको कहेंगे? ध्यान देना, मैं आपको बताया हूँ कि बाउंड लेंथ किसी खास एटम के बीच के जो डिस्टेंस है उसको बाउंड लेंथ कहते हैं। जैसे मैं कह दूँ कि यहाँ पे देखोगे तो बाउंड लेंथ के बारे में अगर मैं बातचीत करूँ तो बाउंड लेंथ जो सबसे ज़्यादा आपके मिलेंगे, बाउंड लेंथ का जो ऑर्डर आप कहेंगे सिर्फ सिंगल बाउंड, आप कहेंगे सिंगल बाउंड का बाउंड लेंथ ज़्यादा होगा, उसके बाद डबल बाउंड का, उसके बाद आप कहेंगे ट्रिपल बाउंड का। ये जो बाउंड लेंथ है ड्यू टू एस कैरेक्टर के कारण है, ड्यू टू यहाँ आप कहेंगे एस कैरेक्टर के कारण है। ध्यान देना। अब इसी में हम देखेंगे बाउंड लेंथ के बारे में। तो मैं कुछ एग्जाम्पल मैं कर रहा हूँ। कंपेयर्ड बाउंड लेंथ ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, फॉलोइंग कंपाउंड में कर रहा हूँ कार्बन और कार्बन के बीच का बाउंड लेंथ मैं पहले देखूंगा। तो ध्यान देने वाली बात है, मैं फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। इसमें मैं फर्स्ट कर रहा हूँ कि CH2 डबल बाउंड CH2, ये ऐसा है, ये ए में। और बी के बारे में बातचीत कर लूँ तो यहाँ पे आप कहेंगे कि CH3CH, ये डबल बाउंड CH2 है। ध्यान देना, कार्बन और कार्बन के बीच यहाँ बाउंड लेंथ को मैंने ए माना और इस कार्बन और कार्बन के बीच के बाउंड लेंथ को बी माना। मैं इसी में कह रहा हूँ कि बाउंड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा। तो ध्यान देने वाली बात है, यहाँ आपको मैं बताया हूँ कि बाउंड लेंथ जो है सिंगल बाउंड और डबल बाउंड में, डबल बाउंड यहाँ भी है, डबल बाउंड यहाँ भी है। तो बाउंड लेंथ सिंगल बाउंड का ज़्यादा होता है कंपेयर्ड विथ डबल बाउंड। तो ध्यान देने वाली बात है, इस स्ट्रक्चर को लिखोगे, जब इसका सॉल्यूशन करना चाहोगे तो आप इसका सॉल्यूशन करो। तो C डबल बाउंड C, यहाँ भी H है, ये भी H है, ये तेरा H और H है, और यहाँ पे आप कहेंगे ये कंप्लीटली डबल बाउंड है, कंप्लीटली आप कहेंगे डबल बाउंड, यहाँ कंप्लीटली डबल बाउंड है। बट इस स्ट्रक्चर को देखोगे तो इस स्ट्रक्चर, इसका जब स्ट्रक्चर बनाओगे तो HH, यहाँ H होगा, CH डबल बाउंड CH2, ये ऐसे मिलेंगे। ध्यान देना, किसी भी डबल बाउंड के एडजेसेंट पे, डबल बाउंड वाले कार्बन के एडजेसेंट पे sp3 हाइब्रिडाइड हो और इसके साथ हाइड्रोजन हो तो ये रेजोनेंस में जाएगा, या आप कहेंगे ये हाइपर कंजुगेशन शो करेगा। तो हाइपर कंजुगेशन शो करेगा तो ये उठ करके यहाँ आएंगे और इसका हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो आप कहोगे कि C के साथ यहाँ से बाहर जाएंगे H पॉजिटिव चार्ज, ये H, यहाँ H, और इस पॉइंट पे डबल बाउंड मिलेंगे CH और यहाँ कहेंगे CH2, ये निगेटिव चार्ज। ध्यान देना, ये और ये दोनों जो स्ट्रक्चर हैं ये हाइपोथेटिकल है, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन कहता है कि जब मैं हाइपर कंजुगेशन इन्वॉल्व किसी भी कंपाउंड में हो जाऊंगा तो जहां डबल बाउंड है उसको मैं सिंगल बाउंड में कन्वर्ट कर दूंगा। तो ध्यान देने वाली बात है, यहाँ जो डबल बाउंड है हाइपर कंजुगेशन के कारण यहाँ आप कहेंगे ये कन्वर्ट हो रहा है सिंगल बाउंड में। मीन्स आप कहेंगे ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन, यहाँ कहेंगे ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन, डबल बाउंड कन्वर्ट टू सिंगल बाउंड, डबल बाउंड कन्वर्ट टू आप कहेंगे सिंगल बाउंड,
ये सिंगल बाउंड में कन्वर्ट करेंगे। और यहीं पे मैं लिख रहा हूं डबल बाउंड सिंगल बाउंड में होगा, तो यहां पे देखोगे कंप्लीटली डबल बाउंड है, बट इस पॉइंट पे देखोगे तो आप कहोगे कि डबल एंड सिंगल दोनों है, डबल एंड सिंगल बाउंड दोनों है। तो ध्यान देना, इसमें सिंगल बाउंड आ जाते हैं और इसमें डबल बाउंड भी रह जाते हैं। तो उस कंडीशन में कहेंगे यहां सिंगल है और यहां पे डबल है, यहां सिंगल डबल दोनों है और यहां पे सिर्फ और सिर्फ डबल है। तो आप कहेंगे जिसमें सिंगल बाउंड कैरेक्टर ज्यादा होगा उसका बाउंड लेंथ ज्यादा होगा। तो इस कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे बाउंड लेंथ आप कहोगे बी ग्रेटर देन ए, बी ग्रेटर देन ए। और यहीं पे मैं नोट करके एक पॉइंट लिखा रहा हूं, जितना ज्यादा डिलोकेलाइजेशन होगा उतना डबल बाउंड कन्वर्ट होगा आपका सिंगल बाउंड में। आप कहेंगे, यहीं पे मैं लिख देता हूं नोट करके मैक्सिमम द डिलोकेलाइजेशन, यहां आपको मैं कह रहा हूं मैक्सिमम, इफ मैक्सिमम डिलोकेलाइजेशन देन डबल बाउंड कैरेक्टर डिक्रीजेज एंड सिंगल बाउंड कैरेक्टर इंक्रीजेज। कैरेक्टर आप कहेंगे इंक्रीजेज, यहां आप कहेंगे इंक्रीजेज। जितना ज्यादा मैक्सिमम होगा, कहीं डबल बाउंड होगा तो वो सिंगल बाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा और उस कंडीशन में सिंगल बाउंड का बाउंड लेंथ ज्यादा होगा। पहले आप इतना को लिख लीजिए, उसके बाद मैं इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन दे रहा हूं। ध्यान देना, यहां पे मैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में बातचीत करूंगा। यहां सेकंड क्वेश्चन के बारे में, यहां सेकंड क्वेश्चन अगर मैं ले लूं तो सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से देखना। ये सेकंड क्वेश्चन कैसे हैं, यहां मैं अगर सेकंड क्वेश्चन के बारे में बातचीत करूंगा तो ध्यान देना, CH डबल बाउंड CH2। ध्यान देना, इस कार्बन और कार्बन के बीच बाउंड लेंथ A है और यहां पे मैं कह रहा हूं कि CH डबल बाउंड CH, यहां तेरा CH3। कार्बन और कार्बन के बीच का बाउंड लेंथ B है और यहां ये तेरा B और C के बारे में बातचीत कर लूं तो आप कहेंगे कि CH3 डबल बाउंड, यहां CH2 है। अब सुनना, और यहां कार्बन और कार्बन के बीच का बाउंड लेंथ C है। तो सुनने वाली बात है कि इफ डबल बाउंड, इस डबल बाउंड के एडजेसेंट ये अल्फा है, तो यहां आप कहेंगे 3 अल्फा CH है। अल्फा CH जो हाइपर कंजुगेशन करेगा, जो डिलोकेलाइजेशन में इन्वॉल्व होगा, 3 अल्फा CH। बट इसमें देखोगे कि ये भी अल्फा और ये भी अल्फा, तो इस पॉइंट पे कहना 3 अल्फा CH है, 6 अल्फा CH है। और यहां पे देखोगे तो यहां ध्यान देना, ये डबल बाउंड है, इसके एडजेसेंट पे अल्फा और अल्फा, इसमें भी आपको सिर्फ 6 अल्फा CH मिलेंगे। ध्यान देना, किसी भी डबल बाउंड पे अल्फा CH अगर इंक्रीज होगा तो डबल बाउंड कैरेक्टर घटेगा। आप कहेंगे इफ अल्फा CH, या आप कहेंगे इफ अल्फा CH इंक्रीजेज in double bond then double bound character increases, double bound character आप कहेंगे डबल बाउंड कैरेक्टर डिक्रीज होगा। डबल बाउंड यहां जो है, यहां भी डबल बाउंड, यहां भी, तो डबल बाउंड कैरेक्टर आप कहेंगे डिक्रीजेज एंड सिंगल बाउंड कैरेक्टर इंक्रीजेज एंड सिंगल बाउंड कैरेक्टर जो तुम्हारे मिलेंगे ये इंक्रीजेज होंगे।
इंक्रीजेज। तो ध्यान देना इसमें तुम्हारे 6 अल्फा CH, इसमें भी 6, इसमें आपका 3 है, तो इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा है और इस दोनों में आप कहेंगे सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा है। तो इस कंडीशन में अगर मैं कह दूं कि बॉन्ड लेंथ के बारे में, तो आप कहेंगे कि बॉन्ड लेंथ होगा, अगर अल्फा CH ज़्यादा होगा, अल्फा CH ज़्यादा होगा तो बाउंड लेंथ, डबल बाउंड कन्वर्ट हो रहा है सिंगल बाउंड में और सिंगल बाउंड का बाउंड लेंथ ज़्यादा होता है, तो आप कहेंगे इस रूल से, ऊपर वाले रूल से B = C ग्रेटर देन A, ये बाउंड लेंथ है। अब ध्यान देना B और C में हम कैसे डिसाइड करेंगे। B और C में तो हम 6 अल्फा CH 6 अल्फा CH, तो आप बता दिए BC का इक्वल होगा कंपेयर्ड A में अल्फा CH कम है। बट इस दोनों में देखेंगे तो इसमें आप कहेंगे सिंपल हाइपर कंजुगेशन है, एक ही डायरेक्शन में आप कहेंगे सिंपल हाइपर कंजुगेशन है, हाइपर कंजुगेशन है, कंजुगेशन। और इसके बारे में बातचीत करेंगे तो इसमें क्रॉस हाइपर कंजुगेशन है, क्रॉस, यहाँ कहना हाइपर कंजुगेशन। तो जिसमें क्रॉस हाइपर कंजुगेशन आ जाए उसका डबल बाउंड कैरेक्टर आप कहेंगे कि थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो यहाँ डबल बाउंड कैरेक्टर ज़्यादा है, यहाँ पे डबल बाउंड कैरेक्टर आप कहेंगे कम, तो उस कंडीशन में जहाँ डबल बाउंड कैरेक्टर कम हो उसका बाउंड लेंथ ज़्यादा होगा। तो इस कंडीशन में आप कहेंगे कि B और C में आप कहेंगे बाउंड लेंथ जो होगा C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन A, ड्यू टू आप कहेंगे इन केस ऑफ C आप कहेंगे सिंपल हाइपर कंजुगेशन है, हाइपर कंजुगेशन और सिंपल हाइपर कंजुगेशन रहेगा तो उस कंडीशन में आप कहेंगे बाउंड लेंथ ज़्यादा होगा। पहले आप इसको लिख लीजिए और यहीं पे एक मैं तीसरा क्वेश्चन ले लूँ, थर्ड क्वेश्चन। जैसे मैं यहाँ पे कह दूँ कि CH3CH डबल बाउंड CH3 ये तुम्हारा A है और कार्बन कार्बन के बीच बाउंड लेंथ A है। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि B में कह रहा हूँ CH3 डबल बाउंड CH, यहाँ CH3 और C के बारे में बातचीत करूँगा CH3 यहाँ डबल बाउंड CH3 और CH3। इस कंडीशन में बाउंड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा, ध्यान देने वाली बात है। इस डबल बाउंड को देखोगे तो ये भी अल्फा ये भी अल्फा, तो इसमें आप कहेंगे 6 अल्फा CH है, 6 अल्फा CH। और इस डबल बाउंड में देखोगे ये अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, तो 3 3 6 3 9 अल्फा CH, 9 अल्फा CH। और इसमें देखोगे, इसमें अगर देखेंगे तो 3 3 6 3 9 3 12 अल्फा CH, 12 अल्फा CH। और जब अल्फा CH बढ़ेगा तो कार्बन और कार्बन के बीच बाउंड लेंथ आप कहेंगे बढ़ेंगे। तो इसमें लिख रहा हूं कि इफ अल्फा CH increases then बाउंड लेंथ बिटवीन कार्बन, बाउंड आप कहेंगे लेंथ बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, बाउंड लेंथ बिटवीन कार्बन एंड कार्बन आप कहेंगे इंक्रीजेज। सो बाउंड लेंथ यहाँ जो आपको मिलेंगे, सो बाउंड लेंथ जो आपको मिलेंगे सबसे ज़्यादा मिलेंगे C के बाद B के बाद A। ये तुम्हारे थर्ड क्वेश्चन हुए। थर्ड क्वेश्चन लिखने के बाद मैं फोर्थ क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, ध्यान देना। यहाँ मैं फोर्थ क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन में मैं कुछ रिंग कंपाउंड ले लेता हूँ। फोर्थ में मैं रिंग कंपाउंड के बारे में बातचीत कर लेता हूँ। फोर्थ में यहाँ फोर्थ, और यहाँ मैं लिख देता हूँ फाइंड आउट बाउंड लेंथ बिटवीन कार्बन
कार्बन बिटवीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड का बाउंड लेंथ। तो ध्यान देना, फोर्थ में मैं ले रहा हूं क्वेश्चन, ये तेरा फोर्थ में मैं ऐसा कह रहा हूं, ये तेरा क्वेश्चन है, ये CH3 यहाँ CH3 है, यहाँ पे CH, ये डबल बाउंड है, कार्बन कार्बन के बीच बाउंड लेंथ A और बाउंड लेंथ B। ध्यान देना, इन केस ऑफ A के बारे में देखेंगे तो आप कहेंगे यहाँ 2 to 4 अल्फा CH है, 4 अल्फा CH है। और इन केस ऑफ B के बारे में बातचीत करोगे तो डबल बाउंड के एडजेसेंट पे अल्फा 3 3 6 to 8 to 10, आप कहेंगे 10 अल्फा CH। और जिसमें अल्फा CH ज़्यादा हो जाए उसका जो बाउंड लेंथ होगा ज़्यादा होगा। सो बाउंड लेंथ यहाँ आप कहेंगे, सो बाउंड लेंथ कहोगे B ग्रेटर देन A, B ग्रेटर देन A। कार्बन कार्बन के बीच का जो बाउंड लेंथ है B ज़्यादा होगा और A कम होगा। पहले आप इतना को लिखो। ध्यान देना, फोर्थ के बाद एक 5 क्वेश्चन ले लेता हूं। 5 क्वेश्चन के बारे में बातचीत करेंगे तो यहां मैं थोड़ा सा रिंग का साइज बड़ा ले लेता हूं, 2 रिंग वाले कंपाउंड। यहां कुछ इस तरह से है, CH3 इस पॉइंट पे डबल बाउंड, यहां पे डबल बाउंड, इसको मैंने A माना, इस दोनों के बीच के बाउंड को B माना, बाउंड लेंथ इसको C। और इसमें भी मैं कर रहा हूं कार्बन कार्बन के बीच बाउंड लेंथ किसका ज्यादा होगा। तो ध्यान देना, इन केस ऑफ ए के बारे में बातचीत करूंगा तो ध्यान देना, इधर डबल बाउंड के एडजेसेंट अल्फा अल्फा, तो यहां देखोगे 2 हाइड्रोजन साइलेंट है, यहां भी 2, तो आप कहना 4 अल्फा CH। इन केस ऑफ B के बारे में बातचीत करूं तो ध्यान देना, इस डबल बाउंड को देखोगे तो 2 to 4 to 6 to 8, यहां पे कहना 8 अल्फा CH। और इन केस ऑफ C के बारे में बातचीत करोगे तो ध्यान देना 3 3 6 to 8 to 10, यहां आप कहना 10 अल्फा CH। और इधर से इधर अल्फा CH इंक्रीज हो रहा है। आप कहेंगे कि जब अल्फा CH आपका इंक्रीज होगा तो आप कहना बाउंड लेंथ जो है, आप कहेंगे बाउंड लेंथ बढ़ेगा। सो बाउंड लेंथ का जो ऑर्डर मिलने वाला है, सो बाउंड लेंथ का जो ऑर्डर मिलेगा सबसे ज्यादा होगा C के बाद B के बाद A। आप इतना को लिखिए। इसके बाद मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूं, 5 के बाद एक 6, यहां मैं एक 6 क्वेश्चन भी ले रहा हूं। ध्यान देना, यहां मैंने बोला कि ये तेरा A है और यहां मैंने एक B लिया, यहां B, और B के बारे में बातचीत करूं, इसमें थोड़ा सा इधर CH3 और इधर CH3 लगा दूं, इसमें इधर डबल बाउंड, इधर CH3 लगा दिया। और C के बारे में बातचीत करूं तो यहां पे मैं एक डबल बाउंड ऐसा ले लूं, CH3 लगा दूं। और इसमें भी मैं कह रहा हूं बाउंड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा। तो ध्यान देने वाली बात है, हम इन केस ऑफ A वाले केस मैं इसका बाउंड लेंथ A कह रहा हूं, इसका बाउंड लेंथ B कह रहा हूं, और इसका बाउंड लेंथ मैं C कह रहा हूं, और बाउंड लेंथ का ऑर्डर बताना है। ध्यान देना, इसमें जब देखोगे इन केस ऑफ A डबल बाउंड के एडजेसेंट पे अल्फा 3 3 6 to 8 to 10, आप कहेंगे 10 अल्फा CH है। ध्यान देना, इसके बारे में बातचीत करोगे तो इधर 2 इधर 2। इन केस ऑफ B आप कहेंगे कि ये तुमको मिलेंगे 2 to 4 अल्फा CH, 4 अल्फा CH। बट इन केस ऑफ C के बारे में बातचीत करूंगा तो ध्यान देना 3 1 4
अब 4 to 7, ध्यान देना डबल बाउंड का एडजेसेंट अल्फा, इस डबल बाउंड इस कार्बन के बगल में ये भी अल्फा, इस कार्बन के बगल वाले ये कारक अल्फा। तो ध्यान देना 3 1 4, अब 4 to 6 आप कहेंगे कि इसमें 6 अल्फा CH। तो ध्यान देना अगर हाइपर कंजुगेशन बढ़ेगा तो डीलोकलाइजेशन आपका इंक्रीज होगा, और जब डीलोकलाइजेशन ज्यादा होगा तो डबल बाउंड कैरेक्टर को सिंगल बाउंड कैरेक्टर में कन्वर्ट होने में हेल्प मिलेगा, और जैसे ही वो सिंगल बाउंड में कन्वर्ट होगा उसका बाउंड लेंथ इंक्रीज होगा। तो इस कंडीशन में जो देखोगे इसमें अगर मैं बाउंड लेंथ के अगर मैं ऑर्डर के बारे में बातचीत करूं तो सबसे ज्यादा होगा ए के बाद सी के बाद आप कहेंगे बी। पहले आप इतना को लिखो। अब ध्यान देने वाली बात है, ये तो 4th क्वेश्चन हुए हैं कार्बन कार्बन। अब मैं 1-2 क्वेश्चन कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का ले लूं। यहां मैं कह रहा हूं यहीं पे फाइंड आउट, यहां मैं कहूंगा आगे जो भी क्वेश्चन हो मैं यहां पे कहूंगा फाइंड आउट बाउंड लेंथ बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन इन फॉलोइंग कंपाउंड। ध्यान देना फॉलोइंग कंपाउंड, इसमें मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूं, आप इसको देखेंगे। ध्यान देने वाली बात है कि ये तेरा बेंजीन रिंग है और इसमें मैंने यहां पे NH2 लिया, NH2, और इसमें बेंजीन रिंग के साथ डबल बाउंड ये NH2 लिया और यहाँ C डबल बाउंड O, और यहाँ मैंने OCH3 लिया। ये तेरा A, ये तुम्हारे B, और C के बारे में बातचीत करूँ तो यहाँ पे मैं कुछ नहीं लेता हूँ, यहाँ मैं ले लेता हूँ NH2। ध्यान देना मैं आपको बताया हूँ कि जब कभी डीलोकलाइजेशन होगा तो डबल बाउंड आपका सिंगल बाउंड में कन्वर्ट होगा, बट डीलोकलाइजेशन होगा तो सिंगल बाउंड डबल बाउंड में भी कन्वर्ट होगा। मींस जहां सिंगल बाउंड होगा वहां डबल बाउंड हो जाएगा, और जहां डबल बाउंड होगा सिंगल बाउंड। तो ध्यान देना इसमें कार्बन और नाइट्रोजन सिंगल बाउंड के बारे में पूछ रहा है, सिंगल बाउंड, ये भी सिंगल बाउंड। तो ध्यान देना यहां अगर मैं बाउंड लेंथ के बारे में बातचीत करूं, मैं कह रहा हूं कंपेयर्ड बाउंड लेंथ ऑफ CN के बीच। तो ध्यान देना किसी भी लोन पेयर के एडजेसेंट पे डबल बाउंड है तो ये रेजोनेंस कर जाएंगे। तो यहां पे आप कहेंगे सिंगल बाउंड है, रेजोनेंस के बाद आप कहेंगे डबल बाउंड आएंगे, डबल बाउंड। यहां भी देखो ये जो लोन पेयर है, लोन पेयर के एडजेसेंट पे डबल बाउंड है, ये रेजोनेंस करेंगे तो आप कहेंगे ये भी डबल बाउंड में जाएंगे, डबल बाउंड। और ध्यान देना यहां पे आपका डबल बाउंड नहीं है, तो ये ओनली और ओनली सिर्फ सिंगल बाउंड है, सिंगल बाउंड कैरेक्टर है, सिंगल बाउंड में है। तो अब मैं अगर ऑर्डर के बारे में बातचीत करूं तो इस कंडीशन में कहेंगे सिंगल डबल दोनों हो सकता है, यहां भी सिंगल डबल दोनों, और यहां पे सिर्फ सिंगल ही बाउंड है। तो आप कहेंगे कि सो बाउंड लेंथ आपका जो मिलेगा आप कहेंगे C ग्रेटर देन A इक्वल टू B। मीन सिंगल बाउंड का बाउंड लेंथ ज्यादा होता है ड्यू टू यहां मैं लिख देता हूं बाउंड लेंथ, आप कहेंगे सिंगल बाउंड ग्रेटर देन डबल बाउंड ग्रेटर देन ट्रिपल बाउंड ड्यू टू S कैरेक्टर। यहां लिख देता हूं ड्यू टू S कैरेक्टर के कारण। अब ध्यान देने वाली बात है, ये ऐसा हुआ C का सबसे ज्यादा। और ध्यान देना
अगर ये डबल बाउंड में कन्वर्ट हो रहा है, ये भी डबल बाउंड, तो जिसमें मैक्सिमम डीलोकेलाइजेशन होगा, तो यहां पे आप कहेंगे कि यहां डबल बाउंड मिलेगा बट कम डबल बाउंड मिलेगा। यहां ध्यान देना, जब मैं पिछले क्लास में बताया था कि जब मैक्सिमम डीलोकेलाइजेशन होगा तो ये डबल बाउंड आपका सिंगल बाउंड में कन्वर्ट होगा, बट मैक्सिमम डीलोकेलाइजेशन होने के बाद यहां डबल बाउंड कैरेक्टर इंक्रीज होगा, सिंगल बाउंड से डबल बाउंड होने की कैरेक्टर इंक्रीज होगा। तो और यहां पे देखो डबल बाउंड होगा बट यहां पे डीलोकेलाइजेशन कम होगा, यहां पे आप कहेंगे डीलोकेलाइजेशन आप कहेंगे कम है, और यहां देखो रेजोनेंस ये उठ करके यहां, ये उठ करके यहां, ये उठ करके यहां, ये दे देंगे, बट यहां तो ऐसी बात नहीं है। जब डीलोकेलाइजेशन यहां कम है तो आप कहेंगे कि यहां बाउंड लेंथ ये आपका ज्यादा होगा, तो सी के बाद आप कहेंगे ए मिलेंगे, ए के बाद आपका बी मिलेंगे, सी ए बी बाउंड लेंथ का ये ऑर्डर होगा। मींस जिसमें डीलोकेलाइजेशन ज्यादा होगा यहां डबल बाउंड कैरेक्टर ज्यादा होगा, आज जब डबल बाउंड कैरेक्टर ज्यादा होगा और यहां पे डबल बाउंड कैरेक्टर उतनी ज्यादा नहीं होगी तो इसका बाउंड लेंथ ज्यादा होगा, उसके बाद बी का होगा। पहले आप इतना को लिख लीजिए। और इसी से रिलेटेड ये मैं एक और क्वेश्चन दे दूं, दूसरा क्वेश्चन यहीं पे, मैक्सिमम डीलोकेलाइजेशन होगा तो सिंगल बाउंड को डबल बाउंड होने में उतना हेल्प करेगा। जैसे मैं आपसे बोल दूं ए में CH3, यहां पे मैं कह रहा हूं O CH डबल बाउंड CH, यहां NO2 है, ये NO2 है, ऑक्सीजन का लोन पेयर, ये ऐसा है। बी में मैं कह दूं, यहीं पे बी में कह दूं कि CH3 यहां O CH डबल बाउंड CH2, और सी के बारे में बातचीत कर दूं तो यहां मैं कह दूं कि CH2 डबल बाउंड CH2, और इसी में कह दूं फाइंड आउट बाउंड लेंथ, यहीं पे मैं कह दूं फाइंड आउट बाउंड लेंथ बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, मैं कह दूं फाइंड आउट बाउंड लेंथ बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, कार्बन एंड कार्बन। ध्यान देना, यहां मैंने सिंगल बाउंड में देखा था, सिंगल बाउंड में मैक्सिमम डीलोकेलाइजेशन होगा तो सिंगल बाउंड को डबल बाउंड में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी ज्यादा मिलेगी, बट जहां पे मैक्सिमम डीलोकेलाइजेशन होगा तो वहां डबल बाउंड को सिंगल बाउंड में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। इसमें देखो सिंगल बाउंड को डबल बाउंड में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी मींस यहां पे मैक्सिमम डीलोकेलाइजेशन होगा तो यहां मैक्सिमम डबल बाउंड होगा, बट डबल बाउंड के केस में जस्ट उसका उल्टा होगा कि मैक्सिमम डीलोकेलाइजेशन तो यहां पे सिंगल बाउंड कैरेक्टर आपका ज्यादा मिलेगा, क्योंकि रेजोनेंस होने के बाद डबल बाउंड सिंगल बाउंड में जाता है और सिंगल बाउंड आपका डबल बाउंड में जाता है। अब सुनने वाली बात है, यहां पे मैं बातचीत करूंगा इस डबल बाउंड का बाउंड लेंथ ए, यहां पे मैं कह रहा हूं बी और यहां पे मैं कह रहा हूं सी, इसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा है तो इसमें कंप्लीटली डबल बाउंड है, बट यहां देखो सिंगल और ये भी सिंगल, और जब सिंगल के बारे में बातचीत करेंगे तो इसमें मैक्सिमम डीलोकेलाइजेशन हो रहा है, ये उठ करके इधर आएंगे, ये उठ करके इधर रेजोनेंस कर जाएंगे तो यहां मैक्सिमम डीलोकेलाइजेशन हो रहा है। यहां पे आप कहेंगे इस डबल बाउंड में आप यहां पे कहेंगे मैक्सिमम डीलोकेलाइजेशन, मैक्सिमम आप कहेंगे डीलोकेलाइजेशन, इसमें आप कहेंगे मिनिमम डीलोकेलाइजेशन, आप कहेंगे इस बी के केस में आप कहना यहां मिनिमम डीलोकेलाइजेशन, और इसमें डीलोकेलाइजेशन है ही नहीं तो यहाँ डबल बाउंड कैरेक्टर ज्यादा है, और जब डबल बाउंड कैरेक्टर ज्यादा होगा तो बाउंड लेंथ कम हो जाएगा। तो इस कंडीशन के बारे में बातचीत करेंगे तो बाउंड लेंथ जो होगा, बाउंड लेंथ, ये बाउंड लेंथ होगा आपका सबसे ज्यादा ए का, ए के बाद बी उसके बाद सी, आप इतना को लिख ले। ध्यान देना,
इसके बाद मैं कुछ और क्वेश्चन ले रहा हूं, कुछ और क्वेश्चन। कुछ और क्वेश्चन मैं कह रहा हूं फाइंड आउट बाउंड लेंथ। मैं यहां पे कहूंगा फाइंड आउट बाउंड लेंथ बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। यहां कार्बन और कार्बन के बीच बाउंड लेंथ आपको बताना है। यहां ध्यान देना, ए में मैं एक क्वेश्चन लिया, यहां कुछ ऐसा है, सी ट्रिपल बाउंड सी एच है। मैं ऐसा लिया, ये ए के बाद मैं एक बी लिया। यहां ध्यान देना, सी एच डबल बाउंड CH2 लिया। सी में अगर मैं बातचीत करूं तो यहां रिंग कंपाउंड लिया, CH2 यहां CH3 लिया। और डी के बारे में बातचीत कर लूं तो यहां आपका डबल बाउंड C ट्रिपल बाउंड CH यहां मैंने लिया। अब सुनने वाली बात है, यहां जो बाउंड लेंथ मैं कह रहा हूं, ये कार्बन इस कार्बन 1-2 के बीच का बाउंड लेंथ देखना है। यहां इसको 1 और 2 के बीच बाउंड लेंथ देखना है, यहां 1 और 2 के बीच बाउंड लेंथ देखना है, यहां 1 और 2 के बीच बाउंड लेंथ देखना है। ध्यान देना, जब हम बाउंड लेंथ देखेंगे तो सबसे पहले रेजोनेंस वाला कंसेप्ट को तो जरूर उठाएंगे। मैं यहां पे नोट करके लिखा देता हूं, नोट करके ये जो बाउंड लेंथ होंगे, बाउंड लेंथ सिंगल बाउंड का, उसके बाद डबल बाउंड का, उसके बाद ट्रिपल बाउंड का। बट बाउंड एनर्जी जस्ट इसका उल्टा होता है। बाउंड एनर्जी आप कहेंगे सबसे ज़्यादा ट्रिपल बाउंड का, उसके बाद डबल बाउंड का, उसके बाद सिंगल बाउंड का। ये बाउंड लेंथ, बट यहाँ पे बाउंड लेंथ मैं पूछ रहा हूँ। जब आपको बाउंड लेंथ पता होगा तो बाउंड एनर्जी अपने आप निकाल लेंगे। ध्यान देने वाली बात है कि ये 1 और 2 के बीच, दोनों के बीच डबल बाउंड है, तो जब ये उठ करके इधर आएंगे तो ये रेजोनेंस कर जाएंगे। तो इस कार्बन फर्स्ट और सेकेंड कार्बन के बीच पार्शियली डबल बाउंड आएगा, पार्शियली आप कहना डबल बाउंड। और जब पार्शियली डबल बाउंड आपको मिलेंगे तो यहां पे पार्शियली डबल बाउंड, इसमें भी रेजोनेंस नहीं हो रहा है, इसमें भी रेजोनेंस और इसमें भी रेजोनेंस आपका हो ही नहीं रहा है। तो उस कंडीशन में बाउंड लेंथ जो आपको मिलेंगे, यहां पे जो कहेंगे बाउंड लेंथ जो आपको मिलेंगे, ये सबसे ज्यादा मिलेंगे। यहां देखो सिंगल बाउंड, ये भी सिंगल बाउंड, ये भी सिंगल बाउंड, वहां डबल बाउंड ड्यू टू रेजोनेंस। तो बाउंड लेंथ A इक्वल टू B इक्वल टू C ग्रेटर देन D, ये आपको मिल रहे हैं। बट ध्यान देने वाली बात है कि ये सारे के सारे सिंगल बाउंड हैं। बट यहां देखो, ये जो बाउंड है ये तुम्हारा sp3 और sp के बीच है। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। यहां देखो, ये कार्बन sp3 है और ये जो कार्बन है ये sp2 है। और यहां पे देखोगे ये भी तुम्हारे sp3, ये कार्बन sp3 और इस कार्बन के बीच sp3 है। तो ध्यान देने वाली बात है कि जब sp रहेगा तो इसमें s कैरेक्टर 50% है। s कैरेक्टर इसमें, इस कार्बन में का हाइब्रिडाइजेशन sp, तो s कैरेक्टर 50%, यहां आप कहेंगे s कैरेक्टर ये 50%। इसमें देखोगे s कैरेक्टर 33.33% है और इसमें कहोगे 25% है। तो ध्यान देना, जब हम इधर से इधर अब मूव करते हैं तो s कैरेक्टर बढ़ेगा। आप कहेंगे s कैरेक्टर आप कहेंगे बढ़ेंगे, और s कैरेक्टर बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगा, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगा तो कार्बन कार्बन को पूल टेंडेंसी ये आपको ज़्यादा मिलेगी, पूल टेंडेंसी आप कहेंगे ज़्यादा मिलेगी। तो इसमें खींचने की टेंडेंसी ज़्यादा है,
इसके रिस्पेक्ट में इसमें थोड़ा सा कम है, इसमें खींचने की टेंडेंसी है ही नहीं, और खींचने की टेंडेंसी नहीं रहेगी तो बाउंड लेंथ इसका ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा तो आपको मिल रहा है इसमें, आप कहेंगे सबसे ज़्यादा सी का बाद बी का, बी के बाद ए का, और ए के बाद आपका डी। तो ये तुम्हारे बाउंड लेंथ का ऑर्डर होगा। बाउंड आप कहेंगे लेंथ का ये ऑर्डर है, क्योंकि ध्यान देना बाउंड लेंथ जो आपको मिलेंगे, बाउंड लेंथ आपको मिलेंगे सबसे ज़्यादा sp3 हाइब्रिडाइड के बीच, उसके बाद sp3 sp2 हाइब्रिडाइड के बीच, उसके बाद sp3, उसके बाद यहाँ पे कहना sp हाइब्रिडाइड के बीच, इसके बीच ये बाउंड लेंथ का ये तेरा ऑर्डर होगा। अब सुनना, इसी से रिलेटेड मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं। ये तुम्हारे फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक ढंग से जवाब देंगे, ये तेरे लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना। यहां पे मैंने ऐसा किया, ये डबल बाउंड लिया, यहां सी ट्रिपल बाउंड सी, यहां H है, और इस कार्बन और कार्बन के बीच का बाउंड लेंथ A है, और इस कार्बन के बीच बाउंड लेंथ B है, इसके बीच C, और कार्बन के बीच ट्रिपल बाउंड है, इसका बाउंड लेंथ D है। तो ध्यान देने वाली बात है। और यहीं पे कह रहा है कंपेयर्ड बाउंड लेंथ इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, इन आप कहेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो ध्यान देना, कार्बन के बीच ट्रिपल बाउंड रहेगा, तो यहां पे कहेंगे इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp है, sp, और ये भी sp है, और sp के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। यहां देखोगे इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2, बट यहां देखना इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, और इस कार्बन के बीच हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो ध्यान देना, जो sp का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो मैं सबसे पहले बोला हूं कि बाउंड लेंथ sp3 का ज्यादा। तो ध्यान देना, ये भी sp3 ये भी sp3 है, दोनों sp3 है। तो आप कहेंगे कि जब ये sp3 है तो यहां पे आप कहेंगे बाउंड लेंथ जो आपको मिलेंगे, यहां जो आपको बाउंड लेंथ जो आपको मिलने वाले हैं सबसे ज्यादा C का होगा। अब ध्यान देना, ये sp2 sp3 है, sp3 sp2, तो आप कहेंगे उसके बाद B का मिलेगा, उसके बाद ध्यान देना sp2 के बीच मिलेंगे, उसके बाद A मिलेंगे, उसके बाद आपको मिलेंगे sp और sp के बीच। मीन्स आप कहेंगे सबसे बाउंड लेंथ कम होगा sp और sp के बीच। पहले आप इतना को लिख लीजिए, ध्यान देना, ये 2 हुआ। सेकेंड, अब ध्यान देना, इसी में मैं थर्ड के बारे में बातचीत करूंगा। थर्ड के बारे में बातचीत करूंगा, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना। थर्ड के बारे में बातचीत करूंगा। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड बाउंड लेंथ between कार्बन एंड ऑक्सीजन इन फॉलोइंग कंपाउंड। तो इसमें मैं 2 क्वेश्चन ले रहा हूं, ध्यान देना। जैसे मैं कह रहा हूं C डबल बाउंड OH, यहां मैंने बोला Cl, ये A है, और B के बारे में बातचीत करूं
इसको मैं थर्ड क्वेश्चन दे दूं, सी डबल बॉन्ड ओ, यहां पे मैं Cl और Cl कह रहा हूं। ध्यान देना, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बाउंड लेंथ में यहां पे बोला A और इसको बोला B, तो बाउंड लेंथ किसका ज्यादा होगा? ध्यान देना, ये लोन पेयर और ये भी लोन पेयर, ये दोनों रेजोनेंस में जा रहा है, ये उठ करके यहां, ये उठ करके यहां, और यही इस बाउंड को ब्रेक कर रहा है। और यहां पे देखेंगे कि क्लोरीन का ही ओनली लोन पेयर ये यहां आ रहा है। अगर ये यहां जाएगा तो इस बाउंड को तोड़ेगा, तो डीलोकलाइजेशन किस में ज्यादा होगा? आप कहेंगे इसमें मैक्सिमम डीलोकलाइज, क्योंकि ये भी डीलोकलाइज हो रहा है, ये भी डीलोकलाइज हो रहा है, तो यहां पे आप कहेंगे डीलोकलाइजेशन आप कहेंगे कि ज्यादा है, और इसमें बातचीत करेंगे तो आप कहेंगे डीलोकलाइजेशन आप कहेंगे कम है। और जब डीलोकलाइजेशन ज्यादा होगा तो डबल बाउंड, यहां डीलोकलाइजेशन ज्यादा है तो ये डबल बाउंड कन्वर्ट होगा सिंगल बाउंड में मैक्सिमम, और सिंगल बाउंड में कन्वर्ट होगा तो आप कहेंगे इसका बाउंड लेंथ बढ़ेगा। मैं बोला हूं कि जब डीलोकलाइजेशन ज्यादा होगा तो डबल बाउंड सिंगल बाउंड में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी, मींस यहां सिंगल बाउंड होगा और यहां पे सिंगल बाउंड उतनी नहीं होगी तो इधर डबल बाउंड होगा। तो उस कंडीशन में आप कहेंगे कि यहां जो बाउंड लेंथ होगा, बाउंड लेंथ ये तेरा ज्यादा होगा, और इसमें आप कहेंगे बाउंड लेंथ ये कम होगा, यहां आप कहेंगे कम। सो बाउंड लेंथ का जो ऑर्डर होगा, बाउंड लेंथ का जो ऑर्डर होगा आप कहेंगे B ग्रेटर देन A, और यहीं पे मैं लिख रहा हूं कि बाउंड एनर्जी का जो ऑर्डर होगा A ग्रेटर देन B। बाउंड लेंथ का उल्टा होता है बाउंड एनर्जी। अब सुनना, 3 के बाद मैं एक फोर्थ ले रहा हूं। अब C डबल बाउंड O, यहां पे H, यहां NH2, ये देखो, और यहां पे मैं कह रहा हूं C डबल बाउंड O, H2N, NH2, यहां भी NH2। अब सुनोगे, सेम कंडीशन ऊपर वाला और नीचे वाला सेम ही है। अगर इसका बाउंड लेंथ A मान लूं, इसका बाउंड लेंथ B मान लूं, तो इस पूरे मॉलिक्यूल्स में इधर से ये इधर आएंगे तो इस बाउंड को ब्रेक करेंगे, ये इधर आएंगे तो भी, तो इस बाउंड को तोड़ने वाले दो फैक्टर है। मीन्स आप कहेंगे कि यहां डीलोकलाइजेशन ज्यादा है और यहां पे कहेंगे डीलोकलाइजेशन कम है, और जब डीलोकलाइजेशन कम होगा तो यहां डबल बाउंड कैरेक्टर ज्यादा होगा। यहां आप कहेंगे डीलोकलाइजेशन, यहां पे आप कहेंगे डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर में कह रहा हूं, लोन पेयर आप कहेंगे कम, और यहां पे कहेंगे डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर ज्यादा होगा। डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर आप कहेंगे ज्यादा, और जब डीलोकलाइजेशन ज्यादा होगा तो डबल बाउंड कन्वर्ट टू सिंगल बाउंड आप कहेंगे मैक्सिमम। मीन्स यहां मैक्सिमम सिंगल बाउंड है, यहां मैक्सिमम। सो बाउंड लेंथ यहां भी होगा, सो बाउंड लेंथ आप कहना B ग्रेटर देन A, एंड बाउंड एनर्जी, यहां कहूंगा बाउंड एनर्जी आप कहेंगे A ग्रेटर देन B। ये 4 हुआ। यहीं पे 2 क्वेश्चन में और ले लूं, 5 कह रहा हूं, 5 में कह रहा हूं कि बाउंड लेंथ, यहां मैं कह रहा हूं 5 में, यहां मैं कह रहा हूं कंपेयर्ड बाउंड लेंथ ऑफ CCl। अब सुनना, ये 4 के बाद मैं 5th क्वेश्चन ले रहा हूं। जैसे मैंने बोला कि C डबल बाउंड O, यहाँ H ये तेरा Cl है, और बीम में कह रहा हूं कि C डबल बाउंड O ये Cl ACl, ऐसा है।
तो C और Cl के बीच बाउंड लेंथ, ध्यान देना यहां जो है ये अगर उठ करके इधर आते हैं तो ये यहां पे दे देंगे, तो यहां आप कहेंगे कि कंप्लीटली सिर्फ क्लोरीन का लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है, तो आप कहेंगे कि लोन पेयर कंप्लीटली कन्वर्ट टू डबल बाउंड में। लोन पेयर कंप्लीटली, ये इधर से दिया ये टूट गया तो यहां कंप्लीटली डबल बाउंड आएगा। बट यहां देखो अगर ये लोन पेयर इधर से इधर आता है तो ये उठ करके इधर आएंगे, बट ध्यान देना ये लोन पेयर अगर इधर देंगे तो भी ये इधर आएंगे। तो ध्यान देना ये अगर टूटेंगे तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएंगे, तो ये आप कहेंगे हाफ देंगे और ये भी हाफ देंगे। तो आप कहेंगे कि यहाँ जो डबल बाउंड कैरेक्टर है हाफ है, यहाँ आप कहेंगे हाफ डबल बाउंड कैरेक्टर है, हाफ डबल बाउंड कैरेक्टर है। अब ध्यान देना जब डबल बाउंड कैरेक्टर हाफ हुआ और यहाँ डबल बाउंड कैरेक्टर ज्यादा होगा तो उस कंडीशन में कहेंगे कि जिसमें डबल बाउंड कैरेक्टर कम है, जिसमें डबल बाउंड कैरेक्टर कम है उसका बाउंड लेंथ ज्यादा होगा। सो आप कहेंगे कि इसमें बाउंड लेंथ जो मिलेंगे आप कहना B का ज्यादा होगा A का कम होगा, क्योंकि A में कंप्लीटली डबल बाउंड आया, इसमें हाफ ही डबल बाउंड आया है। आप पहले इतना को लिख लीजिए। इसके बाद मैं एक और लास्ट फाइनली क्वेश्चन के बारे में बातचीत करूंगा। यहां 5 हुआ है, 6 के बारे में मैं यहां 6 के बारे में बातचीत करूंगा। यहां 6 के बारे में मैं बातचीत करता हूं। Which of the following compound has same bound length? यहां पे मैं कह रहा हूं which of the following compound has same bound length between carbon and ऑक्सीजन ले लेता हूं, कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच। ध्यान देना ये जो पहला जो है ए में दे रहा हूं HC डबल बाउंड O पे निगेटिव चार्ज, ये A और ये तेरा 6 क्वेश्चन होगा। दूसरा मैं कह रहा हूं O3 के बारे में, ये B का O3। C के बारे में बातचीत कर रहा हूं C डबल बाउंड O डबल बाउंड O, और D के बारे में बातचीत कर लूं तो HC डबल बाउंड O, यहां OH है। ध्यान देना जब मैं इसके बारे में बातचीत करूं तो ये उठ करके इधर आएंगे और ये उठ करके इधर जाएंगे। इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे HCO पे निगेटिव चार्ज डबल बाउंड। ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आइडेंटिकल है, आप कहेंगे आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आइडेंटिकल हुआ। आइडेंटिकल जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा तो आप कहेंगे इसका रेजोनेंस हाइब्रिड जब बनाओगे तो यहां मिलेंगे HCO निगेटिव, ये तेरा रियल है, मीन्स हाफ निगेटिव यहां हाफ निगेटिव यहां, मीन्स देखो यहां से जो डिस्टेंस ये दिख रहा है वैसा ही है। ध्यान देना O3 का जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो यहां कहना ऑक्सीजन डबल बाउंड ऑक्सीजन, ये पॉजिटिव चार्ज, और यहां पे आप कहेंगे O निगेटिव चार्ज। ये उठ करके इधर आएंगे तो ये रेजोनेंस कर जाएंगे, तो उस कंडीशन में इसका जो स्ट्रक्चर बनेंगे O निगेटिव चार्ज डबल बाउंड O और यहां पॉजिटिव, तो ये दोनों भी आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। आप कहेंगे कि ये दोनों सेम ही है, तो ये भी आप कहेंगे कि आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर।
आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ध्यान देना, जब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो अगर ये उठ करके इधर आएंगे तो ये उठ करके इधर आ जाएंगे, तो एक जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे, आप कहना ओ ट्रिपल बॉन्ड सी पॉजिटिव चार्ज, ओ पे निगेटिव चार्ज, एक ऐसा मिलेंगे। ध्यान देना, इसी में मैं कलर चेंज करके बनाऊं। अगर ये उठ करके इधर आ जाते हैं तो ये रेजोनेंस करेंगे, उस कंडीशन में जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे ओ निगेटिव चार्ज मिलेंगे, सी ट्रिपल बॉन्ड ओ यहाँ पॉजिटिव चार्ज। ध्यान देना, ये दोनों भी आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। यहाँ आप कहेंगे ये आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, बट ध्यान देना इसमें इसके बारे में बातचीत करूं तो ये उठ करके इधर आएंगे तो ये उठ करके इधर, तो यहाँ जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे एच सी ओ पे निगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड ओ ये पॉजिटिव चार्ज। यहाँ ध्यान देना, ये दोनों ये मॉलिक्यूल्स ही आइडेंटिकल नहीं है, और जब मॉलिक्यूल्स आइडेंटिकल नहीं है तो आप कहेंगे कि नॉट आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नॉट आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ध्यान देने वाली बात है कि जिस किसी मॉलिक्यूल्स में आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा उसका बाउंड लेंथ सेम होगा। इफ मॉलिक्यूल्स होल्ड आइडेंटिकल स्ट्रक्चर then bound length will be equal। so bound length जो होगा सेम, so same bound length will be आप कहेंगे सेम बाउंड लेंथ ए का भी मिलेगा, बी का भी मिलेगा और सी का भी मिलेगा। ए बी और सी, ध्यान देना सेम बाउंड लेंथ है। बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन हटा देता हूं, यहां आप कहेंगे कार्बन और ऑक्सीजन के नहीं, यहां पे कहेंगे सेम बाउंड लेंथ है, बट लास्ट वाला का डिफर बाउंड लेंथ है। और इतना हो जाने के बाद आज आपका कंप्लीट हो गया बाउंड लेंथ एंड बाउंड एनर्जी से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम। जब आप इस 3 वीडियो लेक्चर को देखेंगे तो आपसे सारे क्वेश्चन बनेंगे, कोई डाउट नहीं रहेगा। आप इसको कंटिन्यू पढ़िए और अल्टीमेट एकेडमी की तरफ से रेगुलर लेक्चर में बने रहिए। नेक्स्ट क्लास जो मैं आपका लेक्चर लेने वाला हूँ वो आपका एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड होगा। और इतना कहने के बाद अल्टीमेट एकेडमी की तरफ से सारे बच्चे को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, बाय।